सभी को मेरा नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब और फेसबुक चैनल प्रवीण ढूंढवा में फिर हाजिर हैं एक और बड़ी अपडेट के साथ। अपडेट जुड़ी है जॉब सिक्योरिटी ऑनलाइन पोर्टल को लेकर। जैसा कि आप सभी को पता है 1 जनवरी से जो जॉब सुरक्षा के फार्म है अप्लाई होना शुरू हो गए हैं और इसका जो समय है 31 जनवरी तक रहने वाला है। अब जो साथी फार्म अप्लाई कर रहे हैं वो बड़े कन्फ्यूज़ हैं, क्योंकि कुछ स्टेपों पर ऐसी जानकारी माँगी गई है जिसको लेकर अभी तक भी वो क्लियर नहीं कर पाए हैं कि क्या जानकारी भरी जाए। इसमें सबसे पहला है एक्सपीरियंस, यानी हर साल का अलग-अलग एक्सपीरियंस लगाना है या एक बार जो विभाग एक्सपीरियंस बना दे, वही चल जाएगा हर साल के लिए। या सैलरी स्लिप में बड़ी समस्या आ रही है, क्योंकि जो कर्मचारी पहले कॉन्ट्रैक्ट पर लगे हुए थे, उनको ठेकेदारी प्रथा से लगाया गया था और ठेकेदार उनकी सैलरी डालता था। तो उसकी सैलरी स्लिप यदि उनके पास नहीं है, तो उस स्थिति में उनको क्या करना है? साल का अलग-अलग या इकट्ठा आपको एक्सपीरियंस लगाना है। और ख़ास बात बता दें भाई, जुलाई सैलरी स्लिप आपसे माँगी गई है, तो वहाँ पर आप सभी को पता आपकी जो सैलरी है वो बढ़ाई गई थी 1 जुलाई से, लेकिन वो आपकी लागू हुई थी बाद में 2 या 3 महीने बाद आपका जो दोबारा से साथियों नोटिफ़िकेशन हुआ था और उसके बाद आपको वो सैलरी मिली थी। तो इसमें जो समस्या आ रही है, कर्मचारी कन्फ्यूज़ है कि क्या बढ़ी हुई सैलरी डालनी है या जुलाई की सैलरी स्लिप डाउनलोड करके उसमें से डालनी है। तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं और ये साथियों मीटिंग में जो बताया गया था लाइव आपको सुनाएँगे कि क्या-क्या मीटिंग में बताया गया था और क्या-क्या आपको अपलोड करना है। तो मीटिंग अनुसार सभी सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं। तो चलिए दिखाते हैं आपको पूरी अपडेट। जो एक्सपीरियंस अपलोड करने हैं वो हर साल का अलग-अलग बनवा के अपलोड करना है मैम, क्या एक बनवा के उसी को अपलोड कर दीजिएगा? पर्सनल एक्सपीरियंस आपका मार्च 2020 से लेके आपके पास मार्च 2023 तक का एक्सपीरियंस है, तो वही एक्सपीरियंस आपका अपलोड हो सकता है तीनों साल के लिए, क्योंकि वो 3 साल के लिए वैलिड है। 2 साल का है, 3 साल का है, 4 साल का है, जितना भी है दैट इज वैलिड। तो आप दोबारा अगले साल भी वही एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हो। आप सैलरी स्लिप भी अपलोड कर सकते हो, बैंक स्टेटमेंट हो, चाहे अगर आपकी सैलरी है तो वीडियो से उसको अटैच करा के स्नैप करा के वो अपलोड कर सकते हो आप। सैलरी स्लिप जहाँ गई 15 अगस्त 2024 में 5 साल कवर कर रहे हैं, वहाँ पे उन्होंने लास्ट पे मांगा है जिसमें हमें जुलाई का पे डालना है। तो उसमें जुलाई में जो हमने पे लिया था वो 21 समथिंग लिया था, जबकि रेट रिवाइज हो गए थे जुलाई से ही। वो सितंबर मंथ में हमने रिवाइज किया 23,100 हो गया। हमें सिर्फ देखना है कि बंदा उस डेट में काम कर रहा था कि नहीं कर रहा था, इसलिए मांगा है। वो हमें सैलरी देखने के लिए नहीं मांगा है। ओके सर, और सेकंड क्वेरी थी सर, जो हमारे पास जो एम्प्लॉइज हैं उनके पास पे स्लिप नहीं है कॉन्ट्रैक्टर का, तो वो किसी भी मंथ का सिर्फ एक बैंक स्टेटमेंट कर सकते हैं। दिया होगा डिपार्टमेंट ने पेमेंट करी, डिपार्टमेंट ने उस कॉन्ट्रैक्टर को जो भी दिया होगा जिसको उनके नाम लिखे हो उसको अपलोड करवा दीजिएगा सर। डिपार्टमेंट ने ओके सर, थैंक यू सर। अवेलेबल होगा कॉन्ट्रैक्टर का डिपार्टमेंट के पास, वो पेपर अपलोड करा दीजिएगा सेशन जी। और किसी भी एक मंथ का बैंक स्टेटमेंट सर। हाँ, बैंक स्टेटमेंट हो, बैंक स्टेटमेंट डाल दीजिएगा। साथियों हमने अब आपको लाइव सुनाया क्या कहा था मीटिंग में। तो मीटिंग में साफ तौर पर कहा था कि आपको केवल जुलाई की सैलरी स्लिप डाउनलोड करके वो लगा देनी है और इसका उद्देश्य ये नहीं है कि आपको सैलरी कितनी मिलती थी। इसका उद्देश्य केवल यही है कि क्या आपको 15 अगस्त 2024 तक सैलरी मिल रही है, नहीं मिल रही है, क्या आप जॉब कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, केवल इस पर्पज़ से आपकी जो सैलरी स्लिप है वो माँगी गई है। उसके अलावा एक्सपीरियंस को लेकर भी बिल्कुल क्लियर कट बता दिया कि यदि आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है, तो वो 3 साल का एक्सपीरियंस तीनों सालों में आपका अलाउड है और हर साल का अलग-अलग आपको जो सैलरी स्लिप है या अनुभव है वो नहीं लगाना है। उसके बाद बात आती है जी सैलरी स्लिप पर। जो कॉन्ट्रैक्टर पहले सैलरी डालते थे उसमें बता दिया कि यदि विभाग के पास उस कॉन्ट्रैक्टर का कोई वाउचर है वो भी लग सकता है या आपके पास बैंक स्टेटमेंट है तो वो भी लगाई जा सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इन सभी सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे, फिर भी आपको कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट करें, आपकी सभी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। धन्यवाद साथियों, वीडियो देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो।